Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my dear students. I'm Dar Shaukat, and today in this lecture we will discuss about the another special agency of United National Organization, that is World Trade Organization. In short words, it can be termed as the WTO. So, in this lecture, we will discuss about how and when this organization came into existence and what are the purpose of this organization. Before understanding the term World Trade Organization, you need to understand the concept of the Bretton Woods Agreement. In the earlier lecture, I also told you what was Bretton Woods all about, but again I will try to make you reminder that actually an agreement was signed between the 44 nations in ब्रिटेन वुड। ब्रिटेन वुड इज द नेम ऑफ प्लेस विच इज सिचुएटेड इन यूएसए। यूएसए के अंदर एक जगह है हैम्पशायर के अंदर, वहाँ पे एक जगह है ब्रिटेन वुड। वहाँ पे 44 कंट्रीज मिल जाएंगे 1944 के अंदर, और वहाँ पे वो एग्रीमेंट करेंगे। उस एग्रीमेंट का नाम होता है ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट। उस ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट के अंदर 4 इंस्टीट्यूशंस वजूद में आएंगे। द फर्स्ट वन इज द IMF, देन इज द वर्ल्ड बैंक, देन इज द गेट, देन इज द IBRD। सो ये जो गेट था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, लेटर ऑन यही क्या हो जाता है, लेटर ऑन ये ख़त्म हो जाता है और एक नया इंस्टीट्यूशन हमारे पास वजूद में आ जाता है, दैट्स नोन एज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 1 जनवरी 1995 एट माराकश। माराकश इज द नेम ऑफ प्लेस जहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का आगाज़ हुआ था 1995 में। याद रखिएगा, गेट को मिटाया जाता है जो ब्रिटेन वुड के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आ जाती है, क्योंकि जो ब्रिटेन वुड होता है वो फेल हो जाता है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस लाइक द व्हाट आई कैन से फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम या लिक्विडिटी क्राइसिस ऑफ बैलेंस पेमेंट की वजह से वर्ल्ड ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट फेल हो जाता है। और गेट इस तरीके से क्या होता है कि वो ख़त्म हो जाता है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आ जाती है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले ये कहा जाता था कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डोमिनेट किया था वेस्ट ने, लेकिन चाइना की एडमिशन की एंट्री के बाद वर्ल्ड ट्रेड के अंदर चाइना ने एडमिशन अपना किया, एंट्री मारी 1999 में। इससे ये साबित हो जाता है कि नाउ इट्स नॉट डोमिनेटेड बाय द ओनली वेस्टर्न कंट्रीज। एट प्रेजेंट अगर हम देखेंगे, इसके 161 मेंबर्स है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के। और याद रखिएगा कि ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या होता है, किस वजह से ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना था, इसका रीजन क्या है। इट मेक्स रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। हर एक कंट्री जो होती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, और साथ में आफ्टर द emergence of UNO या after the concept of the globalization, the whole world gets connected with each other in terms of trade. अब जब कंट्रीज ट्रेड करने लगे, इंटरैक्शंस बढ़ने लगा, फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस होने लगा, हमें ज़रूरत पड़ी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सके, किस पे, ट्रेड पे। ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है और वो फिर रूल्स फ्रेम करेगी पूरे वर्ल्ड के ट्रेड के लिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइंग टू गिव अ शेप, ऑर्डर and direction to world trade by securing agreements after deliberating on trade linked to competition and investment। यानी अब जो कंट्रीज आपस में ट्रेड करते हैं, ट्रेड्स के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। इस ट्रेड्स के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, उन पे जो लॉ बनेगा, उन पे जो सैंक्शंस बनेंगे, वो कौन बनाएगा, वो बनाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल स्पेशल एजेंसी है जो किसके अंदर आती है, जो स्पेशल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। एंड इट्स मेन वर्क इज ओनली दैट टू मेक रूल्स फॉर द ट्रेड। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें आपको याद रखनी है कि द मेजर पावर लाइज इन USA, यूरोपियन यूनियन एंड जापान मैनेज टू यूज द WTO टू मेक रूल्स। यानी जो रूल्स बनाने होते हैं हमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे, उसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस किन कंट्रीज़ का रह जाता है, USA का, यूरोपियन यूनियन का और जापान का। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड के रिलेटेड क्या बनाती है, रूल्स बनाते है, so that there would not be a conflict between the nations when they will start the trade with each other.
Hope so you understood this lecture. Thank you so much. Before concluding my topic, I am requesting my all well-wishers, do not forget to subscribe my channel. The name of my channel is Oshin's Origin of Creative Energies and Neoscience, started by Dar Shaukat. Do not forget to press on the bell icon. Thank you so much.